ये जो भव्य इमारत देख रहे हैं, ये नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की नई इमारत है। देखिए ऑडिटोरियम कितना सुंदर बना है ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। और ये अंदर से ये स्टेज है, पूरा स्क्रीन जो एकदम कॉरपोरेट ग्रुप का, क्योंकि नोएडा जैसा नाम है उस तरीके से ही यहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया गया। क्या इस ऑफिस में क्या क्या तैयार किया नई बिल्डिंग में, हमारे साथ नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मलन जी है। मलन जी, आपको बधाई सबसे पहले तो। थैंक यू जी। क्या इसमें जो नई बनी है इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं लोगों के लिए? देखिए, ये एनईए भवन है हमारे यहाँ। मेन यहाँ का इसका ऑब्जेक्ट है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, सरकारी विभागों के साथ इंटरेक्शन करना, तो उसके लिए जगह कम पड़ती थी, तो इसलिए 250 लोगों की सिटिंग का एक ये ऑडिटोरियम बनाया गया है। ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है 50 लोगों की मीटिंग करने के लिए, ताकि लोग आकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और सरकारी विभाग भी यहाँ पर आकर अपनी मीटिंग्स कर सकें। ये एनईए का शायद कल स्थापना दिवस है, तो कितने वर्ष हो गए हैं जब स्थापित हुआ था? और वो जो ख्वाब था, क्योंकि शुरू में मैंने देखा था 2 कमरे थे बाहर इसी पार्क के आगे, वहाँ बैठते थे लोग, और आज ये भव्य बिल्डिंग है, तो कैसा लगता है? 1976 में नोएडा बना था और 1978 में नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का गठन हो गया। जी। 48 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और जो ख्वाब था, मुझे नहीं लगता कि शायद उस टाइम ऐसा ख्वाब किसी ने देखा होगा। आज नोएडा भी अपनी ऊंचाइयों पे है, और ये एनईए नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन भी अपने सभी इंडस्ट्री का बेनिफिट करते करते ये भी उनके साथ कदम मिलाकर आज ऊंचाइयों पर है। एनईए की जो भूमिका है, क्योंकि अब बढ़ गई है, जिस तरीके से शहर में बदलाव हुआ है, उद्यमियों में जो चीज़ें बढ़ी हैं उस क्षेत्र में, तो आपको लगता है कि जो नोएडा का स्वरूप आज आया है उसमें जो उद्यमियों की भूमिका रही है, आज उद्यमियों की उस महत्ता को कितना आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? नोएडा का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जी। नोएडा जब बनाया गया था तो उद्यमियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए बनाया गया था। आज नोएडा का जो परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, आज पूरे प्रदेश के अंदर देखा जाए तो हम दूसरे नंबर के ऊपर टैक्स पेयर हैं जीएसटी के अंदर। तो आज लगता है कि आगे भविष्य में भी नोएडा बहुत आगे निकलेगा। अभी तो नोएडा ने एक कहते हैं अंगड़ाई ली है, अभी ये 50 वर्ष का पूरा हुआ है। आगे आगे भविष्य में देखिए कि नोएडा और गौतम बुद्ध नगर का नाम पूरे विश्व में बढ़ेगा। तो आज जो ये अब तैयारी है, किस तरीके से इसका शुरुआत करने जा रहे हैं? कल से? कल हमारा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर कल सबसे पहले तो प्रभु राम का और बालाजी का यहाँ पर हवन भी होगा और सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके बाद सबका प्रसाद वितरण होगा। एक साथ सारे उद्योगपति नोएडा के यहाँ पर आएंगे और मिलकर उसका जश्न मनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को इस भव्य बिल्डिंग का पूरा दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर साइड में भी अगर जाने की होगी तो मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा हमारे साथ देखिए, राकेश कोहली जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, और एनईए के अन्य पदाधिकारी भी हमारे साथ। राहुल जी, बहुत बहुत आप सबको बधाई। हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से नई बिल्डिंग बनी है। देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से ये पहले पुराना ऑफिस हुआ करता था। ये देखिए, यहाँ पे ये पुराना ये ऑफिस है अपना। ये देखिए, ये सारा ये बिल्डिंग है, ये अपना ऑफिस जो एनईए का है, सुंदर। और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। देखिए, इधर से चल के देखो, ये पूरा गैलरी है बाहर निकलने का। इधर से रास्ता दिखा के हम ऊपर, तो ये इधर से हम जा रहे हैं बाहर निकल के। देखते हैं इसको। देखिए, ये देखिए, ये पूरा पहले भव्य बिल्डिंग देखिए पूरे ऊपर से। ये देखिए, चल के तैयारी कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और हम अब ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ बिल्डिंग बनाई है जो, देखिए, ये एक तरीके से बोर्ड रूम बनाया गया है जिसमें बहुत सब लोग बैठ सकते हैं। ये देखिए, पूरा ये
देखिए सुधीर जी, हमारे साथ सुधीर श्रीवास्तव जी हैं जो यहाँ का पूरा ऑफिस देखते हैं। सुधीर जी, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आपने एनईए में पहली टीम में जब चुने गए थे उसके बाद से अब कैसा लग रहा है बदलाव? एक्चुअली सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं विपिन मालन जी बहुत ही पॉजिटिव हैं और जो सोचते हैं वो करते हैं। वो चाहे इंडस्ट्रीज़ की वेलफेयर का बात हो या सोशल एक्टिविटीज़ में कहीं भी हो, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के काम करते हैं। आप चाहे कोरोना काल में देखा हो या किसी को ज़रूरतमंद को ट्राईसाइकिल देनी है या किसी की फीस देनी है, तो इन सब चीज़ों में आगे बढ़ के काम करते हैं। और उसी क्रम में उन्होंने एक सपना देखा था कि हमें यहाँ पर जो ऑडिटोरियम बनाए जिसमें कि बड़े बड़े सेमिनार्स हैं, सब कभी जीएसटी का है या जो भी हमारे पास पॉलिसीज़ आती हैं गवर्नमेंट की, उन पॉलिसीज़ को यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से अपने एंटरप्रेन्योर्स तक पहुँचाएँ। उसके लिए जो भी सेमिनार है, चाहे ईएसआई का हो, चाहे जीएसटी का हो या डिफरेंट लेबर डिपार्टमेंट है, तो सभी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे सेमिनार्स वगैरह के लिए तो एक पहले जो हमारे पास जो स्पेस था बहुत कम पड़ता था, जिसकी वजह से हमें हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उतने लोग आ नहीं पाते, तो सुविधाओं का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभाव था। आज हमारे पास में इतना बड़ा ये कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें 50-60 लोग बैठ के एक बार में हम लोग मीटिंग्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर हम कोई भी सेमिनार किसी भी डिपार्टमेंट के साथ में सहयोग से, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, अग्निशमन से संबंधित समय समय पर उनकी जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो एंटरप्रेन्योर्स तक वो भी बातें जाती हैं। तो कुल मिला के इस शहर के में एक नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन है, सबसे पुरानी एसोसिएशन है और 48वां हम लोग ये अपना ये मना रहे हैं स्थापना दिवस। हम बहुत खुश हैं और हमारी टीम बहुत खुश है और हम समझते हैं कि नोएडा के अंदर जो उद्यमी है वो एनईए की जो अम्ब्रेला है उसके नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और हमारे अध्यक्ष विपिन मल्लन जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी वीके सेठ जी दोनों लोग मिलके अच्छा काम कर रहे हैं और हमें गाइड करते हैं और जो हमें बताते हैं हम सारे लोग मिलके उस काम को आगे बढ़ाते हैं। नोएडा खबर से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस धरोहर को, नोएडा को संजोने के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।